हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी 2023-24 में बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। तो उसी भर्ती की तैयारी के लिए हम दोस्तों यहाँ पर एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के हम यहाँ पर करवा रहे हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो इसलिए दोस्तों साथियों, जो अपना सेशन है इसको रेगुलर अवश्य देखें। ये आज का सेशन नंबर दोस्तों 4th है। अगर अभी तक आपने 3 सेशन जो हमारे हो चुके हैं उनको नहीं देखा तो उनको जाकर जरूर देख लीजिए। क्योंकि हर एक सेशन में बहुत ही शानदार शानदार कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाते हैं और उन्हीं जो कॉन्सेप्ट हैं वही एग्जाम में आने वाले, राइट साथियों। तो इसलिए आपको हर वीडियो को अवश्य देखना है, राइट। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको, देखो आपको एग्जाम का पता ही होगा। एग्जाम कब है साथियों? एग्जाम हमारा होने वाला है फरवरी मार्च में, राइट साथियों। फरवरी या मार्च में हमारा एग्जाम होने वाला है। और आप पता है दोस्तों, नोटिफिकेशन के बाद आप सोचते हो कि नोटिफिकेशन के बाद हम तैयारी कर लें, तो ये साथियों पॉसिबल हो नहीं पाता है, राइट साथियों। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम जो है अगर आपको वर्दी लेना है तो वर्दी लेना है तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों लगातार मेहनत करते रहिए। और अगर जैसे कोई साथी है ऐसा कि जो काम भी कर रहे हैं उसके साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो प्रैक्टिस सेशन है साथियों वो आप कंप्लीट करते रहिए, रेगुलर करते रहिए। अगर आप इसको रेगुलर करते रहोगे तो ये समझिए कि आपकी मैथमेटिक्स की जो टेंशन है वो साथियों खत्म होने ही वाली है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि करना हमें क्या है। अब इसी के साथ चलते हैं अपने पहले प्रश्न के सॉल्यूशन की तरफ। देखिए साथियों, देख लेते हैं हम पहला प्रश्न जो कि है उसमें क्या हमें दे रखा है। देखिए पहला प्रश्न क्या है साथियों, 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया, ठीक है। यदि जॉन की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है तो खान की चाल क्या होगी? देखिए साथियों, टोटल जो दूरी है वो कितनी है साथियों? 1000 मीटर, ठीक है साहब। अब देखिए 1000 मीटर की जो चाल है उसमें जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया, राइट। 120 मीटर से हराया, तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जॉन और यहाँ लिख लेता हूँ साथियों में खान, राइट। अब 120 मीटर से हराए, इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर इस 120 मीटर से हराए तो इसने 880 मीटर की दूरी कवर की। उतने समय में इसने क्या किया, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये उल्टा होगा, राइट। यहाँ पर जॉन ने जो है साथियों, जॉन ने क्या किया, जॉन ने 1000 मीटर की दूरी तय करी, उतने में खान ने क्या कर रहा है दोस्तों, 880 मीटर की दूरी कवर की, राइट साथियों। तो अब जॉन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो खान की चाल आपको बताना है। देखिए इस यहाँ पर जो टाइम है दोस्तों समान है, और टाइम जब समान है साथियों तो आप क्या कर सकते हैं, इनको बराबर कर सकते हो। इसकी 40 की स्पीड है साथियों, आपको लगाना है, आपको निकालना है खान की स्पीड। तो यहाँ खान की स्पीड हमें पता नहीं तो हमने x मान ली। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए साथियों, काट दीजिए। देखिए 0 से 0 गया, 1 0 से ये 0 गई, राइट। अब देखिए साथियों 2 से मैं काटता हूँ 2 बार, 2 से 10 को काटूंगा 5 बार, राइट। अब देखिए ये 2 इधर चला जाएगा और 5 आ जाएगा नीचे और 1 से आएगा साथियों बराबर में, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको कि x बराबर 88 गुणा में 2/5, राइट। तो देखिए 2 का गुणा करता हूँ, 2 का गुणा करूँगा तो 2 8 16 का 6 के रिया 1, 2 8 16 और 1 17, 176 बटे में कर देता हूँ साथियों 5। अब देखिए 5 का भाग दूंगा तो 5 दिया 15, बचा 2, 5 25, बचा कितना 1, 5 दूनी 10, 35.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी आपका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि किसकी चाल हो जाएगी, खान की चाल हो जाएगी, राइट साथियों। मैं दोस्तों धीरे धीरे इसलिए बताता हूँ कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो दोस्तों 5-10 सेकंड का ये सवाल होता है, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, देखिए 2010 में एक देश की जनसंख्या इतनी है साथियों। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, देखिए इतना सारी संख्या यहाँ पर दे रखी है। तो 2020 तक जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई। तो 2020 में जनसंख्या है। अब साथियों यहाँ पर 2020 की हमें जनसंख्या निकालनी है। 10% की वृद्धि हुई 10 साल में, मतलब एक दशक में। तो देखिए लिख लेता हूँ, देखिए 25, देखिए मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ कॉमा, राइट। तो देखिए 3 छोड़कर हम कॉमा लगाते हैं, उसके बाद लगा दो 80, फिर लगा दो साथियों कॉमा, फिर 60 और फिर लगा दो कॉमा, राइट। ये है। अब 10% वृद्धि मतलब कि 11/10। देखिए साथियों 0 से कट जाएगी 0।
अब यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई कर दो, जितना करोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 3 जीरो तो 3 जीरो लिख दी, 11 8 88, आगे जीरो तो 88 लिख दो, 11 6 66 का 6 क्रिया 6, 11 5 55 और 6 61 क्रिया 6, 11 दूनी 22 और 6 कितना हो गया साथियों 28, राइट। तो यहाँ पर कॉमा आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो देखिए 26 16 88 कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है साथियों, देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से काटकर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। देखिए साथियों सबसे बड़े गोले का आयतन आपको बताना है। तो देखिए मैं बना लेता हूँ पहले एक घन, देखिए घन बना लेता हूँ, फिर उसके बाद हम उसमें गोला डाल देते हैं, राइट। तो देखिए घन बना लेता हूँ, 2 हमें वर्ग चाहिए तो मैं 2 वर्ग ले लेता हूँ, एक मैंने ये वर्ग ले लिया और एक मैं अलग कलर का ले लेता हूँ, राइट साइड। चलिए इसी कलर का मैं ले लेता हूँ, ग्रीन कलर का ही। ये एक मैंने एक वर्ग ले लिया, राइट। अब इसको हम मिला देते हैं अलग कलर से। देखिए इसको मैंने इससे, अरे थोड़ा सा देखिए, इसको मैंने इससे मिलाया, इसको मैंने इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और इसको साथियों मैंने इससे मिला दिया, राइट। अब इसमें हमें गोला बिठाना है, राइट साथियों। तो ये सर्कल है, इसको हम गोला बना लेंगे, राइट। तो मैं इसको बना लेता हूँ, ये गोला साथियों मैंने यहाँ पर बना लिया, राइट। अब यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अब देखिए गोले में आपको पता है यहाँ पर बीच में देखिए ये आ रहा है, ये बीच में यहाँ से क्या कर लेता हूँ मैं, ऐसा गोला ये यहाँ पर होता है, राइट साथियों। अब देखिए जो इसका व्यास है, राइट, व्यास यहाँ पर थोड़ा सा मैं मोटा बना लेता हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका व्यास है। अब देखना साथियों ये कहीं ना कहीं क्या साथियों, कहीं ना कहीं जो हमारा घन है इसकी भुजा के बराबर होता है, राइट। अगर इसकी ये 6 भुजा है ना साथियों, तो ये जो व्यास होता है ना, ये व्यास भी 6 होता है और व्यास 6 होता है, इसका मतलब क्या होता है, व्यास रेडियस का 2 गुना होता है। तो 2r बराबर कितना साथियों 6, तो रेडियस यहाँ पर गोले की कितनी हो जाएगी 6/2, तो 2 तिया 6, तो रेडियस साथियों कितनी हो गई 3 हो गई। अब रेडियस 3 हो गई तो क्या आप इस गोले का आयतन नहीं निकाल पाओगे, तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम डेफिनेटली निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ और रफ करने के बाद अब रेडियस अगर r है, r बराबर 3 है, तो आपको गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन साथियों क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। देखिए ये होता है 4/3 पाई r³ और पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 आपको रखना है। तो चलिए रख देते हैं। देखिए 4/3 पाई होता है 22/7, रेडियस आपको पता है 3 गुणा में 3, राइट, क्योंकि r³ है। अब देखिए यहाँ पर हमने काट दिया 3 से 3, देखिए 22 चौक हो गया साथियों 88 और 3 तिया हो गया साथियों 9, तो 9 का गुणा कर दो। देखिए 9 8 72 का 2 क्रिया है 7, 9 8 72 7 79 बट्टे में 7 का भाग दे दो। अब 7 का हमने भाग दिया, देखिए 7 से काटा 7 एकम 7, 9 में 7 एकम 7 बचा 2, 21 22 हो गया, 7 तिया 21 बचा 1, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, तो 113.14। ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको साथियों इतना शानदार जो सवाल है उसको करना आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, देखिए एक अर्धगोलाकार कटोरा मोटे स्टील से बना है जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। यदि कटोरे का बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर है तो कटोरे की धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखिए साथियों आपको पता है, मान लो अगर मैं एक कटोरा बनाता हूँ, राइट, मैं एक कटोरे यहाँ पर बना देता हूँ, ये मैंने लिया एक कटोरा और ये मैंने एक कटोरा बना दिया, राइट। यहाँ से ऊपर से ये दोस्तों खाली है, राइट। अब मान लो कि इसमें क्या भरा हुआ है साथियों, इसमें मान लो आप कि इसमें भरा हुआ पानी, राइट, ये पानी भरा हुआ। अब देखिए आपको पता है कटोरा किसी ना किसी मेटल से बना होगा, किसी ना किसी धातु से बना होगा और धातु की कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी ही होगी, राइट। और मोटाई जो है साथियों वो कितनी दे रखी है, 0.5 दे रखी है। अब मोटाई कैसे बताओगे आप, अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन कर देता हूँ, अगर आप समझना चाहेंगे तो आपको आ जाएगा, राइट। देखिए अगर ये है तो इसमें देखिए कुछ ना कुछ मोटाई होगी, राइट। मैं ये मोटाई ले लेता हूँ क्योंकि सही ड्रॉ हो नहीं पा रहा है, लेकिन साथियों ये जो है ये साथियों मान लो कुछ ना कुछ मोटाई कैसे बनाऊंगा, देखिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने एक ये गोला बनाया, राइट, तो यहाँ से कुछ ना कुछ ये मोटाई होगी, राइट, ये दिख नहीं रही है लेकिन साथियों क्या है, ये मोटाई है। अब यहाँ से इसी प्रकार से इसको ले लूँगा मैं और इसकी भी कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी साथियों, मोटाई हो जाएगी, राइट।
अब इसको मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप इसको विजुअलाइजेशन कर पाओ, राइट। ये मैं इससे अलग कलर से, ये ग्रीन कलर से मैंने इसको ले लिया, राइट। अब ये जो मोटाई है, अब देखिए यहाँ से अब दो चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही है आपके सामने। क्या क्या आ रही है साथियों, देखिए अगर ये इसका केंद्र है तो देखिए ये आंतरिक रेडियस हो गई यहीं तक, और अगर मैं बाह्य रेडियस अगर मैं लेता हूँ तो बाह्य रेडियस कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आ जाएगी, है ना। एक रेडियस साथियों यहाँ तक और एक यहाँ तक, तो कुल मिलाकर ये जो बीच का जो अंतर आ रहा है ये क्या हो जाएगी साथियों, इसकी मोटाई। और ये मोटाई जो है वो ही कितनी है साथियों, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और व्यास क्या दे रखा, बाहर है, जो बाहर की जो बाहर है ना पूरा साथियों, ये व्यास दे रखा पूरा 43 सेंटीमीटर। तो इसका आधा कर दूं मैं तो रेडियस आ जाएगी। तो देखिए आधा करता हूँ तो क्या आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंज 10, राइट। अब देखिए ये बाहरी रेडियस आ गई, और बाहरी रेडियस में से साथियों मैं अगर 0.5 घटा दूं तो क्या हमारे पास आंतरिक रेडियस नहीं जाएगी, तो आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगी। देखिए 21.5 में से 0.5 गया तो यहाँ पर 21 रेडियस आ जाएगी। अब साथियों आपके पास आ गई है गोले की आंतरिक रेडियस। जब आंतरिक रेडियस आ गई तो आप इसका फॉर्मूला लगा के आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप इसकी जो धारिता है, कैपेसिटी है, वो आप निकाल सकते हो। तो देखिए रेडियस अगर 21 है तो इसका फॉर्मूला देखिए अर्धगोला है, मतलब हेमिस्फीयर जो होता है साथियों, हेमिस्फीयर उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका, देखिए पूरे का क्या होता है साथियों, देखिए 4/3 पाई आर क्यू। ये किसका होता है साथियों, ये स्फेयर का होता है, मतलब गोले का होता है, राइट। अब स्फेयर का होता है तो देखिए अब इसमें इसका मैं क्या कर देता हूँ, आधा कर देता हूँ। तो आधा मैंने कर दिया तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। मैंने साथियों इसलिए इसको बताया ताकि आप अगर गोले का याद रखते हो तो आप हेमिस्फीयर का आपको निकालना आ जाए, अगर आप भूल जाओ तो भी, राइट। तो मैंने इसलिए बताया है, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी इसको लिख सकता था। अब देखिए साथियों हमारे पास अगर फॉर्मूला है तो हम फॉर्मूले में मान रख देंगे, हमारा काम आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम फॉर्मूले में मान रख देते हैं। देखिए 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 देखिए यहाँ पर दे रखी है, तो लिख देते हैं 22/7। रेडियस 21 है, अब 21 की घात 3 है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। तो देखिए 21 गुणा में 21 और गुणा में फिर से 21। अब काट दीजिए और काटा पेटी बची है। देखिए 3 से तो हमने काट दिया 21 को 7 बार, 7 से हमने 21 को काटा 3 बार। देखिए अब क्या बचा है यहाँ पर, देखिए 7 दिया 21 और 21 का गुणा करता हूँ तो साथियों 21 का वर्ग होता है 441 गुणा में 22 चुक साथियों कितना हो जाएगा 28। लेकिन हमें 88 नहीं करना, हमें 22 से 2 इधर ले लूँगा तो यहाँ बचेगा 11, तो यहाँ 4 बचा, गुणा कर दो फिर हम 11 का कर देंगे। देखिए 4 एकम 4, 4 चुक 16, 1 बचा, 4 चुक 16 और 1 17, 1764 में 11 का गुणा। अब 11 का गुणा आप दोस्तों आसान होता है करना, तो आसान है तो कर देते हैं। देखिए 4 6 और 4 10, 10 की 0 हासिल 1, 7 6 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 7 8 और 1 9 और 1, तो 19,404 क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप साथियों समय लगा है बट आपको सॉल्यूशन में मजा आ गया होगा, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, इसको हम देख लेते हैं। देखिए एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 16,500 है, इस पर 8% की त्योहार की छूट दी जाती है। इसके अलावा नगद भुगतान के लिए 5% की दूसरी छूट दी जाती है। मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए किया जाने वाला नगद भुगतान रुपये में कितना है साथियों, राइट। तो देखिए पहले 16,500 पर 8% की छूट दी गई, और अगर नगद देता तो 5% की और दी जाएगी, राइट। तो देखिए पहले 16,500 पर 8% की हम छूट दे देते हैं, तो 8/100 काट दिया मैंने। तो देखिए 8 पंज 40, 8 छंग 48 और 4 52 का 2 कैरी आया 5, 8 और 5 13, 1320 की साथियों यहाँ पर छूट दे दी गई। जब 1320 की यहाँ पर छूट दी तो मैं घटा देता हूँ। देखिए 16,500 में से देखिए 0 10 में से 2 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया 5 और 1। अब इसकी 5% की और छूट देनी पड़ेगी साथियों, राइट, क्योंकि तभी हो जाएगा। तो देखिए 5 एकम 5, 5 से काटा मैंने 10 को 2 बार, ठीक है। अब 2 से क्या करिए, इसको काट दीजिए। 2 से काटा, देखिए 2 7 14, 1 बचा, 2 5 10, 1 बचा, 2 9 में 18, तो 759 और घटा दिए और जो आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए घटा देता हूँ 15,100, ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, 15,180। देखिए 15,180 थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ, यस 15,180
180। अब देखिए 10 में से 9 गया साथियों, कितना जाएगा? देखिए 10 में से अगर 9 गया तो 1, अब यहाँ बचा 7 में से 5 गए 2, यहाँ बचा 11 में से 7 गए 4, अब यहाँ 5 की जगह 4 बचा और 1, तो 14,421। ऑप्शन नंबर वी आपका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, अगर आप सोचते हैं कि मैं इसको सक्सेसिव से कर लूँ तो ये सक्सेसिव से नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि ये 8% की छूट देने के बाद कोई नगद दे रहा तो उस पर छूट दे रहा है, मतलब कि जो छूट देने के बाद मूल्य आएगा उस पर 5% की छूट दी जा रही है, ना कि उस पर डायरेक्ट 13% की दी जा रही है, राइट। तो ऐसे ये नहीं हो पाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या है? अब देखिए लगातार 3% में वृद्धि हो रही, तो देखिए 5% में बता दूँ 1/20, 10% 1/10 और 20% 1/5, राइट। अब इनका क्या करना है आपको? बस वृद्धि हो रही है सभी में तो वृद्धि करना है। देखिए 20 से 1 बढ़ा तो 21 हो गया, 10 से 1 बढ़ा 11 हो गया, 5 से 1 बढ़ा 6 हो गया, ठीक है। सक्सेसिव है तो कट भी जाएगा। देखिए 3 दूनी 2 तिया 6, 2 से 20 को काटा 10 बार। अब देखिए 10 दम 100, 100 पंज 500, ठीक है साथियों 500। अब देखिए 21 दिया 63 और 63 का अगर मैं गुणा करता हूँ तो देखिए 3 6 6 3 9 और 6, राइट। 693। बढ़त कितने की है साथियों? बढ़त यहाँ पर अगर देखी जाए तो 193 की 193 की यहाँ पर जो है बढ़त है। किसके रेस्पेक्ट में? 500 इंटू में क्या आ जाएगा साथियों? 100। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, अब 5 का भाग दे दिए, जो आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए 5 से दिया भाग मैंने 19 में, तो 5 दिया 15, बचा कितना साथियों? 4 5 40, बचा 3, तो 3/5 38, 3/5 कहाँ है साथियों? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए एक महिला 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर पर आवर की प्रारंभिक दूरी लौट आती है, तो कार की औसत चाल कीजिए। अब देखिए डिस्टेंस नियत है साथियों, है ना। पहली स्पीड 75 है, दूसरी कितनी है साथियों? दूसरी है 100। और जब कभी भी एवरेज स्पीड अगर निकालते होते तो इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y। और एवरेज जो स्पीड होती है ना साथियों, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2xy बटे में x प्लस वाई, राइट। तो डायरेक्ट इसमें चल जाओ। और बेसिक में क्या होता है? तो बेसिक में होता है दोस्तों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। बेसिक से अगर जाना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो निकाल दीजिए। देखिए 2x की वैल्यू 75, y की वैल्यू 100 बटे में 100 प्लस 75 कितना हो जाएगा साथियों? 175। अब यहाँ से आपको काट देना है, तो देखिए काट देता हूँ मैं। देखिए 25 दिया 75, 25 साथ 175। देखिए 3 दूनी 6, 6 का गुणा 100 में करूँगा तो कितना आ जाएगा? 600। अब 600 में भाग 7 का दे दीजिए। तो चलिए मैं दे देता हूँ। देखिए 7 से दिया 7 8 56, बचा कितना? 4 40 हो गए, तो 7 5 35, 40 में से 35 गया 5 बचा, 5/7, राइट। तो 85 5/7 ऑप्शन नंबर वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? देखिए एक घंटे में 11 बेंच की मरम्मत कर सकता है। तो देखिए साथियों ए जो है 11 बेंच की कर सकता है 1 घंटे में, बी 1 घंटे में 5 की कर सकता है, तो बी जो है 1 घंटे में 5 की कर सकता है। जब वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो निर्धारित करें कि 64 बेंचों की मरम्मत करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो देखिए 11 5 का हम एलसीएम ले लेते हैं तो कितने हो जाएगा साथियों? 55। अब यही क्या होता है साथियों? आप सभी को पता है, इसी हम टोटल वर्क कंसिडर करते हैं। देखिए 11 का भाग दिया तो मैंने इसकी एफिशिएंसी आ गई 11 5 55, 5 का भाग दिया तो बी की एफिशिएंसी आ गई 11। अब टोटल वर्क कितना है साथियों? 64 है, और इनकी एफिशिएंसी को अगर मैं जोड़ूँ तो 11 5 कितना हो गया साथियों? 16। तो देखिए 64 बेंच करना है और 16 की एफिशिएंसी से तो समय कितना लग रहा है साथियों? समय लग रहा है 0.4 घंटा, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले की प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आकाश एक कार्य को 21 दिनों में कर सकता है। तो देखिए साथियों आकाश जो है एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में कर रहा है, ठीक है।
और दिया उसी कार्य को 63 दिन में करी, और दिया को मैं लिख लेता हूँ डी से, तो दिया उसी कार्य को 63 दिन में कर रही है। तो आपको पता है इनका एलसीएम ले लेंगे तो, और एलसीएम में टोटल वर्क आ जाएगा। तो देखिए 63 इसका एलसीएम आ जाएगा, और 63 साथियों एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए 21 का भाग दिया तो 21 दिया 63, एक की एफिशिएंसी 3 और 63 एकम 63, तो दिया की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी साथियों, 1 आ जाएगी। ठीक है, क्या बोला जा रहा है आगे पढ़ लेते हैं। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें यदि वे एकांतर दिनों में मतलब बारी बारी से कार्य करते हैं और आकाश कार्य आरंभ करता है। अब देखिए साथियों आकाश कार्य आरंभ कर रहा है और बारी बारी से वो कार्य करते हैं, राइट। तो देखिए एक दिन लेता हूं मैं जिसमें आकाश ने काम किया, राइट। तो आकाश ने काम किया एक दिन में, तो कितना काम किया साथियों, 3 काम किया। तो आप कहोगे बिल्कुल सर। अब मैंने दिया को लिया साथियों एक दिन, अगला दिन, राइट, और उसने काम किया एक दिन, राइट। तो देखिए 3 और 1 को मैं जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा साथियों, 4 दिन आ जाएगा। और कितने दिन में, 2 दिन में। तो 2 दिन में साथियों वैसे कितना काम हो रहा है, तो आप कहोगे सर 4 काम हो रहा है। ठीक है, तो मैं भी कहूँगा ठीक है साहब। अब आपको कितना क्या करना है, 64 टोटल 63 काम करना है, राइट। तो 63 के हम पास कबर मतलब कितने उसमें पहुंचे हैं ना। देखिए यहाँ साथियों डे आएगा, डे नहीं आएगा, 4 काम कर रहा है, राइट साथियों। ये 2 दिन में 4 काम कर रहा है। हमें टोटल 63 कार्य करना है। तो 63 कार्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 63 मतलब 60 के लगभग पहुंचना। तो देखिए मैं काम में अगर 15 का गुणा कर दूं तो क्यों ना हम देखिए 15 का गुणा अगर मैंने किया तो ये कितना हो गया साथियों, 60 काम हो गए। और 15 दूनी कितना हो जाएगा साथियों, 30। तो 30 दिन में साथियों कितना काम हो रहा है, 60 काम हो रहा है। अब 30 दिन में 60 काम हो गए। अब अगली बारी किसकी है साथियों, तो देखिए अगली बारी है आकाश की। तो आकाश 3 काम अगर कर देगा तो कितने हो जाएंगे साथियों, 63 काम हो जाएगा। और 30 दिन में 1 जुड़ जाएगा तो कितने दिन साथियों, 31 दिन में। तो राइट, तो 31 दिन आपका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। तो आई होप आपको साथियों जो एकांतर होता है उसमें काम करना किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं वो आ गया होगा। कभी कभी दोस्तों आता है ये तात्क्षणिक, क्या आता है साथियों, तात्क्षणिक हिंदी में आता है। और इंग्लिश में अगर देखते हैं तो इंग्लिश में तो हमेशा अल्टरनेटिव डे ही आता है, राइट। तो ये जो शब्द है ना दोस्तों, इनकी आप गौर फरमाइएगा, राइट। तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको हम देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, देखिए एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की, राइट। 3 घंटे तक 50 मील प्रति घंटे की दर से। तो 3 घंटे में, 1 घंटे में 50, तो 3 घंटे में कितने साथियों, 150 मील। तो आप कहोगे बिल्कुल सर। इसके अलावा उसने कार से 65 मील प्रति घंटे की दर से 2 घंटे तक यात्रा की। तो 65 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कितने साथियों, 130। तो ठीक है, वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आराम के बाद उसने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाइक से 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे, अब देखिए 1 घंटे में 80 तो 4 घंटे में 8 चौके 32, 320 तक यात्रा की। पूरी यात्रा में किरण की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए साथी औसत चाल, अच्छा किया हमने जोड़ लिया कि औसत चाल होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए 5 5 10 की 0 हासिल 1 3 3 4 5 और 1 हासिल का 6। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई साथियों, 600 आ गई। अब टोटल टाइम, तो देखिए साथियों टोटल टाइम में जाएगा 3 घंटे 2 घंटे 5 घंटे। ये 2 घंटे कवर नहीं करना साथियों, क्यों, क्योंकि इसमें आराम किया है। तो 3 2 5, 5 और 4 9 घंटे यहाँ पर आ जाएगा। अब 9 का इसमें भाग दे दो तो आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। देखिए 3 का भाग दिया मैंने, तो 3 दूनी 6, 200, 3 तिया 9। अब 3 का भाग अगर मैं देता हूँ तो साथियों यहाँ पर कितना आता है, 66 आता है, राइट। 66.66, लेकिन देखिए 66.66 नहीं है तो 65.68 यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको साथियों समझ में आ गया होगा। और देखिए कितनी बड़ी लैंग्वेज है लेकिन हमने कितनी आसानी से इसको सोल्व कर लिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति 18% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 11,000 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्रमिक छूट है 18%। अगर मैं 18% को देखिए फ्रैक्शन में बदलता हूँ तो देखिए 2 9 में 18 और 2 से अगर 100 को काटता हूँ तो मैं आता है 50। तो 9/50 और 20% तो आपको पता है 1/5 होता ही है। देखिए छूट हमेशा किस पे मिलती है, एमपी पे। तो एमपी
और मैं एसपी का रेशियो बना लेता हूँ। देखिए 50 में से 9 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 41, तो यहाँ पर हो गया ये 50 और यहाँ पर 41। 5 में से 1 कम तो कितना हो जाएगा साथियों 5 से 4। अब ये सक्सेसिव है साथियों तो काट दीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 2 से काटा 50 को 25 बार। देखिए 25 पंजे 125 और 41 दूनी साथियों 82। अब यहाँ पर क्या दे रखा अंकित मूल्य, तो इसको कर दीजिए 11,000 के बराबर। देखिए 25 से मैं काट देता हूँ, 25 से वो काटा 25 पंजे 125, 25 से इसको काटा। देखिए 25 चौके 100 बचा 10, फिर 25 चौक 100 और 0, और 5 से मैंने इसको काटा साथियों तो कितना हो गया। देखिए 5 40 और 5 40। आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना तो 82 का इसमें गुणा कर दीजिए। देखिए साथियों 2 का अगर मैं गुणा करूँगा तो 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, 176। और मैं अगर 8 का करता हूँ तो देखिए 8 8 64। देखिए यहाँ पर तो गुणा लग जाए, 8 8 64 का 4 कैरी आए 6, 8 8 64 और 6 70 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ दीजिए। तो देखिए दोस्तों जोड़ता हूँ तो क्या आएगा 6 7 4 11 का 1 कैरी आया 1 1 और 1 2 और 7, तो 7216 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर साथियों सी में दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है राइट साथियों, किसके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। तो आप इनसे दोस्तों आपको क्या है बहुत फायदा मिलने वाला है। ये सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कब के हैं दोस्तों। देखिए आपको पता है 2022 का पेपर है दोस्तों फरवरी और जनवरी, राइट, फरवरी और जनवरी 2023 में ही हुए। तो दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन से और इसी प्रकार के इस बार भी आने वाले हैं। तो दोस्तों जो अपना सेशन है बहुत ही हेल्पफुल आपको करने वाला है, राइट। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम वजन का उपयोग में लाता है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ। देखिए साथियों 15% का लाभ, चावल 15% के लाभ। देखिए 15% क्या होता है मैं पहले बता दूं। देखिए एक बार और बता देता हूँ। देखिए 15% ये, तो इसको हम परसेंट को तो नीचे 100 लिखते हैं और 15 जो ऊपर है वो ऊपर ले जाएगा और परसेंट को हम 100 लिख देते हैं ना। तो देखिए 5 से अगर मैं 15 को काटूंगा तो 3, 5 से अगर 100 को काटूंगा तो 20। तो इस प्रकार से हम फ्रैक्शन करते हैं। मैं बार बार बताता हूँ और कभी कभी बताता नहीं हूँ, राइट। तो ये 3/20 हो जाएगी। तो इसको लाभ पर बेचा तो देखिए 20 से कितना हो गया साथियों, इसको 20 से हमने 30 पर बेचा। अब देखिए 20% वजन का प्रयोग कम करता है। तो देखिए दोस्तों जो वर्क का रेशियो होता है, वजन का वेट का रेशियो होता है ना साथ, वो उसका उल्टा जस्ट प्राइस का रेशियो होता है ना, क्योंकि ये आपस में प्रोपोर्शनली होते हैं। तो देखिए अगर दोस्तों यहाँ पर वेजेस जो है मैं लिखता हूँ, मान लो 1000 ग्राम उसे देना था, लेकिन उसने 20% कम, मतलब कि उसने 800 ग्राम कम दी, मतलब 800 ग्राम कम दिया, 20% 200 होता है। तो देखिए इनका अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो क्या निकलेगा। देखिए 2 जीरो से मैंने काट दिया 2 जीरो। अब अगर मैं काटता हूँ 2 से तो 2 5 10 और 2 चौक 8, तो 5/4 निकलता है। तो इनका उल्टा क्या हो जाएगा साथियों 4/5। क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिव उसे हो तो फायदा ही रहा है। तो देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 4/5। अब ये 4/5 है साथियों, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ काट देता हूँ। देखिए 5 से 4 बार, तो 4 चौक कितना हो गया साथियों 16 और इधर कितना हो गया साथियों 23। अब यहाँ पर पूछा है उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ। तो देखिए परसेंट में बताना है तो हमें सिर्फ फ्रैक्शन में जाना। तो देखिए लाभ कितना हो रहा है 7 का, किसके रेस्पेक्ट में 16 में, इनटू में कितना हो जाएगा साथियों 100। अब क्या करोगे साथियों, देखिए 4 से काटा 16 4 बार, 4 से काटा 100 को 25 बार, 25 से तो होता है साथियों 175 और 175 में मैं भाग देता हूँ 4 से। अब 4 से भाग दे दो। देखिए 4 चौके 16, बचा कितना साथियों 1 15 हो गए, 4 तिया 12 और 43 कहाँ है साथियों 43 एक ही जगह, तो 43.75 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि साथियों आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए यदि 8 एवं 24 का देखिए सोचिए रेशियो प्रोपोर्शन करके जाना, बहुत प्रश्न इससे पूछे गए हैं और इजी बहुत प्रश्न होते हैं, राइट। अब देखिए देख लेते हैं हमारे प्रश्न को। देखिए यदि 8 और 24 का तीसरा समानुपात, देखिए 8 और 24 का, तो देखिए कैसे लिखेंगे 8 24 और तीसरा, ये यहाँ पर थर्ड लिख दिया, ठीक है। और थर्ड ए है साथियों ना, तो थर्ड को मैं क्या मान लेता हूँ ए यहाँ पर मान लेता हूँ, राइट, क्योंकि ए हमें दे ही रखा है।
चलिए ये मैंने मान लिया ए। अब देखिए 8 से गया 3 बार और 24 दिया हो गया 72, तो ए कितना हो गया साथियों हमारा, ए हो गया हमारा 72। ठीक है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ए 72 हो गया। और 4 और 16 का मध्य अनुपात बी है। अब मध्य अनुपात देखिए, मध्य अनुपात 4, मध्य अनुपात बी है तो बी ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ बी, और बटे में कितना 16। अब देखिए साथियों ये 16 का इधर चला जाएगा तो देखिए बी का बी में गुणा हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर में 4 गुणा में 16। अगर साथियों मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर चढ़ जाएगा रूट, और रूट चढ़ जाएगा तो b बराबर देखिए 4 का निकलेगा 2, 16 का निकलेगा 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा साथियों 8, है ना। तो b कितना हो गया साथियों, b हमारा हो गया 4 और 8। अब पूछा a और b की वैल्यू, तो साथियों देखिए a कितना है 72, तो ये लिख दिया मैंने 72, और b कितना है तो 8 है, तो 8 का भाग मैंने b में दिया तो कितना आएगा साथियों 9, 8 9 72। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों फिर से रेशियो प्रपोर्शन का सवाल आ गया है ना। देखिए 0.1 और 0.12 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए साथियों तृतीय अनुपात देखिए डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। मान लो ए बी सी और डी अगर दे रखा है तो तृतीय अनुपात देखिए कैसे निकलेगा, ए बी सी डी। ये जब है जब 4 दे रखे हैं, लेकिन मान लो अगर ये डी हमें नहीं दे रखा, तो अब हम तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, ए बी सी से। तो देखिए इससे निकालेंगे ए बी बी बटे सी, मतलब जो बीच में है उसी को हम डबल कर देंगे, राइट। तो इसको डायरेक्ट निकालेंगे तो देखिए बी का गुणा बी में करूंगा तो क्या हो जाएगा साथियों बी स्क्वायर, और ए का गुणा सी में करूंगा तो ए सी। अब ये स्क्वायर में है तो साथियों क्या आ जाएगा बी बराबर रूट में ए सी, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट में जो है इनका गुणा कर सकता हूँ, रूट निकाल सकता हूँ, है ना। तो मैं यही करने वाला हूँ, राइट। हमें निकालना बीच का, तो हमें साथियों तृतीय निकालना, राइट। तो तृतीय निकालना, तो तृतीय निकाल लेते हैं। देखिए तृतीय निकालने के लिए देखिए जैसे मैं ए बी और सी लेता हूँ, मैं बेसिक बता रहा हूँ, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तृतीय निकालना तो देखिए ए बटे में बी, बी बटे में सी, तो क्या आ जाएगा साथियों देखिए बी स्क्वायर बटे ए, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों बी स्क्वायर में बटे में ए, राइट। तो ये आ जाएगी कुल मिलाकर इसका वर्ग और ये बटे में आ जाएगा, है ना। तो चलो कर लेते हैं। देखिए सी हमें निकालना है, मतलब तृतीय प्रोपोर्शन निकालना है। तो देखिए 0.12 का मैं वर्ग कर लेता हूँ, तो 12 का वर्ग 144 होता है, और 4 छोड़कर 0 हो जाएगी तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पर 1 हमारा है इसी। अब देखिए साथियों इसकी 3 0 तो नीचे आ जाएगी और इसकी 1 0 ऊपर चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर 1440 बटे 1000 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए मैं लिख देता हूँ तृतीय अनुपात 1440 बटे में 1000। देखिए 1 0 से ये 1 0 यहाँ पर चली जाएगी। अब देखिए अगर मैं 100 का भाग देता हूँ तो कितना जाएगा साथियों 0.144। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका साथियों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, है ना। कितने इजी तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों देख लेते हैं। एक नदी 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रही है और एक नाव कुल 10 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है और बी से ए तक वापस भी आती है 10 घंटे में, राइट। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, ठीक है। ये मान लो बी माइनस यू, मतलब कि धारा के विपरीत में जा रही है, और प्लस करेंगे साथियों, है ना। ये प्लस 40 बी प्लस यू में आ रही है, तो यहाँ पर टोटल टाइम 10 घंटे ले रही है, राइट साथियों। तो देखिए अगर मैं यू यहाँ पर क्या है साथियों यू है नाव की चाल, तो देखिए मैं नाव की चाल को रिप्लेस यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट। नाव की चाल हमें क्योंकि दे रखी है तो मैं यहाँ पर नाव की चाल लिख देता हूँ। नाव की चाल कितनी है साथ सॉरी धारा की धार है 2, तो यहाँ पर मैंने 2 ले लिया। अब यहाँ पर आपको हमेशा जाना है दोस्तों ऑप्शन से, क्यों, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन बड़ी होती तो आपको ऑप्शन से यहाँ पर जाना होता है, राइट। तो ऑप्शन से जाइए, नहीं तो कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। देखिए ऑप्शन से हमें जाना है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ साथियों 8, है ना, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर पॉइंटों में दे रखा, तो 8 में लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा साथियों 6, और 6 से मैं अगर 40 को काटता हूँ तो देखिए 6 छंग 36 और 4 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों जो है 50 प्लस हो जाएगा 6.5 के लगभग। और मैंने यहाँ 6 लिया तो 6 तो 8 और 8 यहाँ पर 5 हो जाएगा साथियों। तो 6 5 11 के लगभग यहाँ पर हो जाएगा।
वो भी 11.5 के लगभग आप मान लो, मतलब 11.5 के लगभग आ रहा है। तो कुल मिलाकर 8 से तो हमारा छोटा ही होना है ना। अगर मैं ले लेता हूँ साथियों 7, है ना, 7 को लेकर देख लेते हैं। तो चलिए 7 को देख लेता हूँ। देखिए 7 को मैं ले लेता हूँ। यस, अब साथियों अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर 7 को, तो देखिए 7 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 से 40 को काटा तो 8 आ गया। ठीक है, अब 7 में मैंने 9 को जोड़ा, 2 को जोड़ा तो 9 हो गया, 9 चौके 36, 4 प्लस आ जाएगा कुछ, तो 8 4 12, ये भी ज़्यादा जा रहा है। कुल मिलाकर साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 7 भी नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 से 11.5 आ रहा है, तो 8 से थोड़ा सा हम कम मान लें तो कुल मिलाकर अगर मैं इसको मान लूँ तो यहाँ पर हमारा काम बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं 6 भी लेता हूँ, मान लो अगर 40 बटे मैंने b माइनस यू लिया और 40 बटे मैंने b प्लस 2 लिया, है ना, u की अगर 2 है और ये 10 के बराबर, अगर मैंने 6 लिया तो ये 4 से 10, ये तो 10 घंटे हो जाएगा, और ये तो फिर ज़्यादा होना है ना, तो 6 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ओनली ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को डायरेक्टली आपको साथियों जाना है, राइट। चलिए अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए ये दे रखा है और हमें ये बनाना है, राइट, तो बना लेते हैं। देखिए क्या दिक्कत है, देखिए 3 सही, 1/3 को 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 लिख दिया। अब देखिए 6 7 42 और 42 गुणा 42 और 3 45, तो इसको पलटेंगे तो ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 45 गुणा, बाकी जैसा है ऐसे ही लिखते जाओ। देखिए 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 गुणा 7 21 और 1 22, 22/7 बराबर में साथियों रूट में p, है ना, 1/2 मतलब रूट में है। ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए साथियों 3 से गया 3, 7 से गया 7, 2 से गया 11 बार, 5 से कटा 2 बार, 5 से कटा 9 बार, तो 11 दूनी 22/9, है ना दोस्तों। तो रूट p बराबर में 22/9 हमें चाहिए साथियों p की वैल्यू। अगर p की वैल्यू हमें चाहिए तो हमें करना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग। तो मैंने इधर भी कर दिया, मैंने वर्ग इधर भी कर दिया, इधर करा तो देखिए रूट p से आ गया p। 22 का वर्ग होता है साथियों 484 और 9 का वर्ग होता है साथियों 81। तो 484 81 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने इजी तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। चलिए अब आते हैं हम 17वें प्रश्न की तरफ। देखिए 17वां प्रश्न क्या है साथियों, यदि ब्याज की दर, देखिए यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16%, दूसरे वर्ष के लिए 20%, तीसरे वर्ष के लिए 15% वार्षिक है तो रेस 15,000 पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन गया है। तो देखिए हम फ्रैक्शन में कन्वर्जन कर लेते हैं ना। देखिए 16%, देखिए 16% हो जाएगा 4 चौक 16 और बटे में 25। ठीक है, 20% आपको पता ही है क्या हो जाएगा 1/5। इसके बाद साथियों 15%, है ना, मैं यहाँ 15% लिख दे रहा हूँ, 15%, तो 15% हो जाएगा साथियों। देखिए 5 तिया 15, 3 और बटे में 20, है ना, तो 3/20 यहाँ पर हो जाएगा। ये मैंने परसेंट का सिस्टम यहाँ पर लिख दिया। अब 3 वर्ष है तो देखिए साथियों 1 2 और यहाँ पर मैंने 3 ले लिया। ठीक है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर। अब देखिए 15% एक वर्ष के लिए 16, तो देखिए 15,000 का मैं गुणा कर देता हूँ 4/25 से, राइट, 16% 4/25 से। तो देखिए 25 से अगर मैंने काटा 150 को तो 600 आ गया, 6 चुक 24। तो ये पहले वर्ष के लिए साथियों कितना आ गया 2400 आ गया। ठीक है, अब देखिए रफ करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है हमारे पास जो है जगह की कमी है। देखिए मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, राइट, तो हमारे पास जो है जगह भरपूर मिल जाएगी, है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको तो लिखे रहने दो, लेकिन मैं इसको एक तरफ लिख लेता हूँ, है ना, इसको भी हटा दूँ। अभी आपको याद रखना कितना गया था 6 चुक 2400 आ गया, है ना। चलिए देखिए पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और यहाँ पर तीसरा वर्ष, यहाँ पर कितना आया था साथियों 2400। ठीक है, चलिए अब क्या निकाल लेंगे हम दूसरे वर्ष के। अब देखिए
पहले में 2400 आया, अब दूसरे वर्ष में 15% 20% से लेगा तो 15,000 का 1/5%। देखिए 5 से काटूंगा 3 बार, मतलब 3,000 आ गया, तो दूसरे वर्ष का 3,000। ठीक है साहब, अब तीसरे वर्ष का लेना है साथियों। तीसरे वर्ष का कैसे लेंगे, तो तीसरे वर्ष का भी ले लेते हैं। देखिए 15,000 का 3/20। देखिए 0 से 0 गया, 2 से काटा 750, 750 और 750 दिए, 7 21 2250 यहाँ पर हो जाएगा। राइट, चलिए अब साथियों ये हमारा जो मूलधन था उसका तो खेल खत्म हो गया। अब आपको पता है ब्याज पर ब्याज लगता है इसमें, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ब्याज पर ब्याज लगता है और ये हम जानते भी है ना, तो अच्छी बात है। देखिए अब 2400 जो है वो इसको भी देगा और इसको भी देगा, तो देखिए 2400 दूसरे वर्ष के लिए कितना आएगा, 1/5 है ना। तो ऊपर वाला जो है दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि हमारे पास जगह आ जाए, क्योंकि इसकी अब काम की जरूरत ही नहीं है हमें। राइट, तो मैंने ये रफ कर दिया। राइट, ठीक है, अब आ जाते हैं। देखिए 2400 1/5 की बजाय 1/5 ले लिया, तो देखिए 5 से काटूंगा, 5 चौके 20, 5 40, 480। तो इसने इसको कितना दिया साथियों, 480 दिया। ठीक है, अब 2400 वाला इसे भी देगा और इसे भी देगा, है ना। तो अब इसकी तो कहानी होगी खत्म। अब जो दोस्तों अपना जो रेट नंबर दूसरी है ना, उसका भी बेसिकली काम खत्म हो गया। राइट, तो इसको भी मैंने रफ यहाँ पर कर दिया। अब बचा हमारी तीसरी वाली रेट है, उसका ही काम बचा था, उसका हम एकदम निकाल लेंगे। राइट, तो ठीक है, अब देखिए अब ये 2400 तीसरे वर्ष को भी देगा, तो 2400 तीसरे वाले को 3/20 से देगा। तो देखिए 0 से 0 गया, 2 से काटा 120 बार और 120 दिया होता 360, तो यहाँ पर दिया इसने 360। अब ये 3,000 भी देगा साथियों, तो देखिए 3,000 से भी हम ले लेते हैं। 3,000 3/20 से, देखिए 0 से 0, 2 से काटा 300 को 150 बार और 15 दिया 45, ये गया 450 बार। ठीक है, अब 480 भी तो देगा साथियों। राइट, 480 भी देगा, क्यों, क्योंकि ये पूरे से ब्याज वसूल करेगा, क्योंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चलिए 480 से भी हम ब्याज फटाफट यहाँ पर ले लेते हैं। तो 480 लिखा और 3/20 की रेट से, तो 2 से गया, 48 को काटा मैंने 24 बार और 24 दिया, यहाँ पर हो गया 72। राइट, अब बस सबको जोड़ दीजिए, आपका काम खत्म। इसके बाद आपका कोई भी काम नहीं है, बस जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जोड़ देते हैं, कौन सी दिक्कत वाली बात है। देखिए यहाँ पर आ गया 24 और 3 कितना हो जाएगा, देखिए साथी 24, इस कलर से जोड़ते हैं ना। देखिए 24 और 3,000 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5,400। राइट, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 5,400। 2250 भी लिख देता हूँ, तो 2250 को दूसरे कलर से लिखता हूँ 2250। अब देखिए दोस्तों 480 और 360 को मैं जोड़ देता हूँ, है ना। देखिए 8 से 14 का 4 केरिया है 1, 4 3 7 और 1 8, 840। अब देखिए 450 में अगर मैं 50 7 12 7 5 12, तो 522 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 522। बस अब क्या है, अब जोड़ दीजिए, आपका काम खत्म। देखिए 2 का 2, 5 4 9 2 11 का 1 केरिया है 1, 8 2 10, 10 5 15, 4 19, 19 और 1 हासिल का 20 का 0 केरिया है 2, 5 2 7 और 2 9, 9,012 रुपये सोचती हूँ क्या हो जाएगा, आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो देखिए साथियों बहुत हमारे पास क्या है साथियों, जगह थोड़ी सी कम थी इसलिए हमें दिक्कत आई, अन्यथा हम और भी जल्दी इसको सोल्व कर लेते। तो ऑप्शन नंबर देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 12 से विभाजित 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए 12 8 96, तो 2 अंक की 12 से 96 विभाजित होगी, और 8 से विभाजित 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए 8 दूनी 16 होगी, का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगी साथियों, 96 हो जाएगी, क्योंकि 96 में 96 का भाग भी जाता है और 16 का भी भाग जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
देखिए, एक दुकानदार दो तरह से अपने ग्राहक को धोखा देता है। वह शुद्ध शहद में 20% पानी मिलाता है और शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है। देखिए, पानी मिलाए इसका मतलब उसको लाभ ही हुआ। 20% होता है 1/5 और 15% होता है 3/20, राइट। तो देखिए, लाभ 5 से 6 किया और 20 से 23 कर दिया, तो आप कहोगे बिल्कुल सर। अब देखिए क्या बोल रहा है, 15% बढ़ा देता है। 40 किलोग्राम शुद्ध शहद के लिए 30 रुपये पर केजी की दर से भुगतान करता है, तो वे इसे बेचकर कुल कितना लाभ कमाएगा। देखिए, 40 किलोग्राम 30 रुपये पर केजी में बुलाते, तो देख 40 दिया कितना हो जाएगा साथियों, 40 का गुणा अगर मैं 30 में करता हूँ तो 4 दिया 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साथियों, 1200 रुपये में उसने खरीदा। तो इसके बराबर कर दो, तो 1200 मैंने कर दिया इसके बराबर। तो देखिए डबल जीरो, तो देखिए जीरो से जीरो गई, अब 5 दूनी 10 से 1 जीरो उड़ गई 12। अब बस 23 छंके होता है साथियों 138 गुणा में 13, बस गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी 12 आएगा, है ना 12। तो देखिए 12 8 96 का 6 केरी आया 9, 12 3 36 9 45 का 5 केरी आया 4, 12 और 4 16। देखिए साथियों अब कितने रुपए का अंतर, 1656 और 1200 में, तो 456 का अंतर ओनली आ रहा है। तो 456 ऑप्शन नंबर बी आपका साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, आज का 20 प्रश्न, आज हम 20वें प्रश्न पे पहुंच गए और ये हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं फटाफट, फिर करते हैं सेशन का अंत। तो देखिए, एक गाँव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है और शहर की ओर पलायन के कारण जनसंख्या में प्रतिशत 5% की दर से कमी आती है। तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो कमी आ रही है साथियों, तो देखिए 5% की कमी आ रही है। अब 5% होता है 1/20, राइट। तो 20 से क्या हो रही है साथियों, 9 हो रही है, 20 से क्या हो रही, 19 हो रही, राइट। 20 से 19 हो रही क्योंकि लगातार हो रही। तो देखिए 20 का अगर मैं वर्ग करता हूँ तो कितना आ रहा है 400 और 19 का आ रहा है साथियों 361। तो देख लेते हैं, 400 के बराबर कर दीजिए साथियों किसको, 50,000 को। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब अगर मैं 4 का भाग देता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 का भाग अगर मैंने दिया साथियों तो ये आ जाएगा, देखिए 4 एकम 4 बचा 1 10 हो गए, 4 दूनी 8 बचा 2 4 5 20, 125 गुणा में 361, राइट। तो 125 को मैं 1000/8 लिख सकता हूँ, कितना साथियों 1000/8, है ना। तो 1000/8 बटे मतलब 361 और 3 जीरो, है ना। देखिए 361 3 0 बटे में 8। अब इसका भाग दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा। देखिए 8 से मैंने भाग दिया तो 8 चौक 32 बचा 4 41 हो गए, 8 पंच 40 बचा 1 10 हो गए, 8 एकम 8 बचा 2 20 हो गए, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंच 40। तो 45 125 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट साथियों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर सेशन साथियों आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि इस सेशन से हमें हेल्प मिलने वाली है तो दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ध्यान रखिए अपनों का और आपका खुद का, राइट साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए एक जानकारी और आपके साथ में दोस्तों, 75 डेज 75 कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें दोस्तों मैं बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर रहा हूँ 75 डे और 75 कॉन्सेप्ट में। आज दोस्तों हमारा डे नंबर 3 था, 3 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब कल जो है दोस्तों चौथा सेशन हमारा आने वाला है। 1 मिनट का वीडियो होता है साथियों, उसमें आप एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हो, राइट। तो चलते हैं, बढ़ते हैं सेशन के अंत की तरफ, तब तक लिए थैंक यू, बाय बाय।